जबलपुर हादसे की उस माँ बेटी की तस्वीर ने आज फिर एक बार सिद्ध कर दिया, माँ से बढ़कर कोई योद्धा नहीं है। वो अपने बच्चे के लिए यमराज से भी लड़ जाती है। और जबलपुर की उस माँ ने ऐसा ही किया होगा। वो चाहती तो अपने हाथ पैर चलाकर किनारा पा सकती थी, अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती थी? उसकी गोद में, उसके सीने में से लिपटा उसका बच्चा था। अगर वो ऐसा करती तो उसका बच्चा उससे छूट जाता। और एक बच्चे को बचाने के लिए माँ ने ऐसा नहीं किया। उसने खुद की जान देना बेहतर समझा। और भगवान के सामने वो रोई होगी, गिड़गिड़ाई होगी, हे ईश्वर, मेरी प्राण ले लो, मुझे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने भी ठान लिया कि वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अगर उसका बच्चा उसके साथ नहीं रहेगा तो वो भी उसके साथ स्वर्ग चली जाएगी। वहीं जाकर उसको लोरी सुनाएगी। उस समय एक माँ यमराज से टकराई होगी, लेकिन वो टूटी नहीं, बिखरी नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ी। उसने जो ठान लिया वो कर दिखाया कि जब तक मेरी शरीर में प्राण है, मैं अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं होने दूंगी, इसे कुछ नहीं होने दूंगी। और ढाल बनकर वो यमराज के सामने भी खड़ी रही। लेकिन अफसोस, क्रूर नियत ने उसके बच्चे को उससे छीन लिया और उसने भी उस बच्चे को अपनी बाहों में समेटकर सीने से लगाकर उसके साथ स्वर्ग की यात्रा करना स्वीकार किया। नमन है उस माँ को, उस माँ को। हर माँ अपने बच्चे के लिए यही करती है। इसलिए कभी भी अपनी माँ का अपमान न करें। उनके कदमों में स्वर्ग होता है। माँ सिर्फ माँ होती है, ममतामयी माँ। वो अपने बच्चे के लिए काली भी बन जाती है, यमराज से भी टकरा जाती है, कुछ भी कर सकती है। जब उसके बच्चों के सामने कोई संकट आता है, उनके प्राणों में का संकट आ जाता है, तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात पहले भी साबित थी और अभी हाल में जबलपुर में भी साबित हो गई। जबलपुर हादसे की उस माँ बेटी की तस्वीर ने आज फिर एक बार सिद्ध कर दिया, माँ से बढ़कर कोई योद्धा नहीं है। वो अपने बच्चे के लिए यमराज से भी लड़ जाती है। और जबलपुर की उस माँ ने ऐसा ही किया होगा। वो चाहती तो अपने हाथ पैर चलाकर किनारा पा सकती थी, अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती थी? उसकी गोद में, उसके सीने में से लिपटा उसका बच्चा था। अगर वो ऐसा करती तो उसका बच्चा उससे छूट जाता। और एक बच्चे को बचाने के लिए माँ ने ऐसा नहीं किया। उसने खुद की जान देना बेहतर समझा। और भगवान के सामने वो रोई होगी, गिड़गिड़ाई होगी, हे ईश्वर, मेरी प्राण ले लो, मुझे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने भी ठान लिया कि वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अगर उसका बच्चा उसके साथ नहीं रहेगा तो वो भी उसके साथ स्वर्ग चली जाएगी। वहीं जाकर उसको लोरी सुनाएगी। उस समय एक माँ यमराज से टकराई होगी, लेकिन वो टूटी नहीं, बिखरी नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ी। उसने जो ठान लिया वो कर दिखाया कि जब तक मेरी शरीर में प्राण है, मैं अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं होने दूंगी, इसे कुछ नहीं होने दूंगी।
और ढाल बनकर वो यमराज के सामने भी खड़ी रही। लेकिन अफसोस, क्रूर नियति ने उसके बच्चे को उससे छीन लिया और उसने भी उस बच्चे को अपनी बाहों में समेटकर सीने से लगाकर उसके साथ स्वर्ग की यात्रा करना स्वीकार किया। नमन है उस माँ को, हर उस माँ को। हर माँ अपने बच्चे के लिए यही करती है। इसलिए कभी भी अपनी माँ का अपमान न करें। उनके कदमों में स्वर्ग होता है। माँ सिर्फ माँ होती है, ममतामयी माँ। वो अपने बच्चे के लिए काली भी बन जाती है, यमराज से भी टकरा जाती है, कुछ भी कर सकती है। जब उसके बच्चों के सामने कोई संकट आता है, उनके प्राणों में का संकट आ जाता है, तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात पहले भी साबित थी और अभी हाल में जबलपुर में भी साबित हो गई।